जी स्टूडेंट्स, अब जो हम पॉलिसी है वो हम मल्टी रोल्स असाइन करके देख लेते हैं कि मल्टी रोल असाइन करने पे वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप पे जाके अप्लाई करके देखते हैं। टेस्ट ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन चलिए इसी पे हम करके देखते हैं। IAM में जाएंगे। ठीक है, ऐड रोल असाइनमेंट में। या इसका एक और मेथड होता है, हम वहाँ से देख लेते हैं। ज़रा एक मिनट वेट कीजिएगा। रोल असाइनमेंट, ऐड ऐड रोल असाइनमेंट। ठीक है, सिलेक्ट ए रोल। एक रोल हम इसको दे देते हैं ऑनर का, उस्मान को ही देते हैं। ठीक है, अब एक रोल फिर से हम दे देते हैं लीडर का, ये भी हम उस्मान को ही दे देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि हमने उस्मान को एक दे दिया है ऑनर का रोल और एक हमने उसे दे दिया है लीडर का रोल। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये अब हम चेक करेंगे कि ये क्या करता है। रोल 4 ही है, फिल्टर सेट ऑफ रिजल्ट्स, फिल्टर रिजल्ट क्यों कर रहा है। फिल्टर हुए थे। ठीक है, अभी देखो उस्मान को हमने ऑनर का भी दे दिया है और रीडर का भी दे दिया है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि ये क्या करता है। इसी तरह ही न्यू विंडो पे जाएंगे। ठीक है, और उस्मान का उस्मान को हम करेंगे। ठीक है, लॉगिन होगा, उसके बाद देख लेते हैं। हम चेक करते हैं कि अब दो रोल्स हमने उसको दिए हैं कि अब वो वर्किंग क्या करता है, या वो रिसोर्स ग्रुप को शो करता है या नहीं करता है, या सिर्फ उसको रीडिंग की परमिशन देता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, अब उसने हमें शो कर दिया है। ठीक है, आइए हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सेस क्या है। ये देखें, हमारे पास ऑनर की भी एक्सेस है, रीडर की भी एक्सेस है। ठीक है, कि हम ऑल रिसोर्सेज को व्यू भी कर सकते हैं, उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। तो अब करके देखते हैं कि हम इसको कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप में जाके हम एक रिसोर्स क्रिएट करके देखते हैं कि हम इसमें से रिसोर्स को डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। हम इसको डिलीट करके देखते हैं। हाँ सॉरी, मुझे इसका नाम कॉपी कर लेना चाहिए, एक मिनट सर। ठीक है, ताकि अच्छा, अब हम इसको डिलीट करके देखते हैं। नेम उसका पेस्ट करेंगे। सॉरी, रिसोर्स ग्रुप नेम लिखना था। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। हम रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर रहे हैं। हम रिसोर्स को डिलीट करके देखते हैं। रिसोर्स में जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो हमें रिसोर्स में डिलीट की ऑप्शन ही नहीं दे रहा। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ है, ये अभी हम देखते हैं। हम अब इसको रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करके देखते हैं। अब ये इसको
डिलीट कर देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो रिसोर्सेज है ना पहले ये उसको डिलीट करेगा, ठीक है। अब दो हमने पॉलिसीज लगाई थी, रीडर की भी और ऑनर की भी। अब होगा क्या कि जो रीडर की पहले जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो रीडर की पॉलिसी होगी वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने उसको ओनर का एक्सेस जो दे दिया। ऑनर में उसके पास रीडर की भी है और डिलीट की भी, यानी कि वो तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। तो वो जब उस दो पॉलिसीज हम एट ए टाइम पे अप्लाई करेंगे तो उसमें फिर जो है वो रीडर की जो होगी ना, जो यानी कि लो लेवल की पॉलिसी होगी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। वो और जो मेन पॉलिसी होगी वो इम्पेक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे ओनर की जो थी मेन पॉलिसी थी उसमें रीडर का भी ऑप्शन था और सारे ऑप्शन थे, तो वो इम्प्लीमेंट होगी। और जो रीडर की थी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मुझे तो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ये जो अज्योर है ना, ये मल्टी जब लेवल की रोल्स असाइनमेंट करते हैं ना, मल्टी रोल असाइनमेंट्स करते हैं, तो ये अडाप्टिव मॉडल है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उसको चेक कर लेता है कि जी किस जगह पे कौन सी परमिशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये देख रहे हैं आपने, उसने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दिया है, हालांकि हमने उसको रीडर की भी ऑप्शन दी हुई थी, ठीक है। रीडर में तो उसको करना ही नहीं था चाहिए डिलीट, लेकिन रीडर वाली जो पॉलिसी थी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि ऑनर के पास तो सारी एक्सेस है। जब आपके पास ओनर के राइट्स आ गए तो फिर रीडर के राइट्स तो इम्पैक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम मल्टीज पे जो है ना, सेम लेवल पे मल्टी रोल सेगमेंट्स करके हमने चेक किया है, ठीक है। तो ये इस सेम लेवल पे था। अब हम डिफरेंट लेवल्स पे अगली लैब में डिफरेंट लेवल्स पे यानी कि सब्सक्रिप्शन लेवल पे, रिसोर्स ग्रुप लेवल पे इसको टेस्ट करके देखते हैं, या रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स लेवल पे टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लैब की तरफ चलते हैं।